बलिया में पड़ोसी भाभी की बहन से अफेयर का खौफनाक अंत। कभी बेटे की तस्वीर चूम रही थी माँ, तो कभी सीने से लगाकर रोती चिरकती रही माँ। जी हाँ, बेटे का फोटो सीने से लगाकर बिलखती माँ कभी न्याय की भीख मांग रही है, तो कभी रोते रोते गिर जा रही है। वह कभी बेटे के फोटो को चूम रही थी, तो कभी दोषियों को सजा दिलाने की मांग करने लग जा रही थी। ये बलिया कलेक्ट्रेट परिसर में यह दृश्य दिल को झकझोर देने वाला था, जिसे देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। हर कोई उस माँ की ममता को देखकर सिसकता नजर आया। रोंगटे खड़ा कर देने वाली यह हृदय विदारक घटना बाहरी कोतवाली क्षेत्र के हुसैनाबाद गांव से जुड़ी है। बताया जा रहा है कि हुसैनाबाद गांव निवासी राजकुमार तिवारी पुत्र उमेश तिवारी का अफेयर पड़ोसी गांव की एक युवती से था। बात शादी तक पहुंची, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। शादी से इनकार करने पर दोनों परिवारों के बीच में विवाद चल रहा था। चर्चा है कि प्रेमिका ने मेरा ना होने पर दूसरे को नहीं होने दूंगी की धमकी भी दी थी। आरोप है कि युवती के भाई ने फोन कर पवन का ढाला खेवसर गांव में मिलने के लिए राजकुमार को बुलाया। राजकुमार जैसे ही वहां पहुंचा, पहले से घात लगाए हमलावरों ने उसे न सिर्फ बेरहमी से पीटा, बल्कि राजकुमार के चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। लेकिन बचाव की मुद्रा में होने के कारण ज्वलनशील पदार्थ उसके बाह व पीठ पर जा गिरा, जिससे वह झुलस गया। तेजाबी हमले से झुलसे राजकुमार को परिवार और पड़ोसियों ने अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सक ने हालात गंभीर देख रेफर कर दिया। इलाज के दौरान राजकुमार की मौत हो गई। इस मामले में मृतक की दादी की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन अब तक पुलिस अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। ये तस्वीरें बलिया कलेक्ट्रेट परिसर की है, जहां पर न्याय की उम्मीद लिए मां और उसके परिजन पहुंच। तो वहीं पीड़ित मां, बहन और दादी न्याय की उम्मीद लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय पर रोते बिलखते हुए पहुंची और अपने मृतक युवक के साथ न्याय की मांग कर रही थी। तो वहीं पीड़ित परिजन एसपी कार्यालय भी पहुंचे और एसपी बलिया से मिलकर न्याय की गुहार लगाते हुए उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। तो बता दें कि इस पूरे मामले में एसपी बलिया ओमवीर सिंह ने बताया कि परिजनों के प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और अभियुक्तों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ के लिए टीम 4 तारीख की शाम को एक थाना बांसडीह पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक उसी क्षेत्र के रहने वाले राजकुमार नाम के व्यक्ति के ऊपर कुछ लोगों ने ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची थी। सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा जो इसमें संलिप्त थे उनकी छानबीन की गई थी। उस समय क्योंकि जो राजकुमार जो घायल हुए थे उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, यहाँ से रेफ़र कर दिया गया था वाराणसी के लिए और वाराणसी से वो 8 तारीख में वापस आ गए थे अपने घर पे। फिर घर वालों ने यहाँ पे एक हॉस्पिटल है वहाँ पे उन्हें भर्ती कराया। कल थोड़ी उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो उन्हें मऊ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। इस पूरे घटनाक्रम में परिजनों के जो मृतक राजकुमार हैं उनके परिजनों से पुलिस लगातार संपर्क में थी और ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर घटना का सत्य क्या है। तो परिजनों से बात हुई थी तो ये तथ्य संज्ञान में आए कि जो राजकुमार है इन्हीं के पट्टीदारी में एक सुनीता देवी है, उनका जो पीहर है मायका वो मनिहर थाना क्षेत्र में है। उन्हीं की छोटी बहन से इसकी शादी की बात शायद चल रही थी। जो इसमें मृतक हुए हैं करीब 4-6 महीने से बातचीतें चल रही थी, लेकिन बीच में कुछ उसमें दोनों परिवारों में कुछ डिफरेंसेस आए थे, जिसमें 4 तारीख में राजकुमार का ये कहना था कि उसे जो लड़की थी संगीता, जिससे परिजनों का ये कहना है कि जिससे शादी की बात चल रही थी, उसका भाई जो कहीं बाहर रहता है
भुवनेश्वर में उसने कॉल करके उसे कहीं चट्टी पे बुलाया था कुछ बात करने के लिए किसी से। ये वहाँ गया और इसके साथ घटना घटित हुई थी, ये आरोप लगे थे। इस पे जो पुलिस थी वो टीम तत्काल इस पर रिएक्ट करते हुए जो भुवनेश्वर जिससे बात हुई थी उसकी तलाश की गई, बातचीत का प्रयास किया गया। इसमें सभी संदिग्ध लोगों से पूछताछ चल रही है और साक्ष्य के आधार पर परिजनों के जो स्थिति बताएंगे उसके आधार पर जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और सभी लोगों को जिस तरह का उन्होंने अपराध किया तदनुसार उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो मृतक है उनका पीएम वीडियोग्राफी और पैनल के साथ कराया जा रहा है ताकि मृत्यु का जो सही कारण है वो भी सामने आ सके। सर कितने लोगों पे तैयार हुआ? जो इनिशियली इन्होंने एफआईआर कराई थी उस समय एक वो लड़की का भाई था दुर्गेश और इनके द्वारा ये बताया गया 4-5 लोग थे जिन्होंने ढाटा लगा रखा था। लेकिन आज एक इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक तहरीर और मृतक के परिजनों की तरफ से आई है जिसमें कुछ लोगों को नामित किया है और जो नामित किए गए हैं उनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है, कुछ संदिग्ध लोगों को पूछताछ कर भी रही है और जो साक्ष्य के आधार पर जो भी कार्रवाई हो सकती है कठोरतम कार्रवाई सभी के खिलाफ की जाएगी।